नंबर 4 के हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं जिनको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, व्हाट आर नेचुरल ऑब्जेक्ट। नेचुरल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है द ऑब्जेक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट वी गेट जो हमें प्राप्त होते हैं फ्रॉम नेचर, जो ऑब्जेक्ट हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट आर ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड ऑफ। हमारे आसपास में जो अराउंड अस, हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं या वो कैसे बने हुए होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया कि ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं अराउंड अस, जो कि हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर मेड ऑफ 1 और मोर मटेरियल्स। हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, सामग्री होती है, उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। हमने भी देखा है ना कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो किसी एक चीज़ से बनकर नहीं तैयार हो सकते। किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल्स को या फिर किसी भी, हम अगर खाना भी बनाएंगे तो उसको भी बनाने में हमें अलग अलग मटेरियल्स की, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से किसी एक ऑब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हमें कई सारे अलग अलग मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। सिर्फ एक मटेरियल के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को तैयार नहीं कर सकते। तो हमारे आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक या एक अधिक मटेरियल्स से बना हुए होते हैं। सारे मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक या अधिक मटेरियल्स से बने हुए होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी, ये मटेरियल्स जो होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड और सॉइल। ये सब जो मटेरियल्स हैं वो उन सब से ही क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स तैयार होते हैं। या फिर इन मटेरियल्स को भी तैयार करने के लिए अलग अलग मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूजुअली हैव शाइन। किस प्रकार के मटेरियल्स या सामग्री ऐसी होती है यूजुअली हैव शाइन, जिसके अंदर शाइन होती है, चमक होती है। कौन से ऐसे मटेरियल्स, सामग्रियाँ होती है जिसमें कि ऑलरेडी शाइन होती है या फिर उसके अंदर सामान्यतः थोड़ी सी शाइन पाई जाती है। तो इसका आंसर है मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। वो मटेरियल्स जिसमें थोड़ी कुछ मात्रा में लस्टर होता है, चमक होती है, आर यूजुअली मेटल्स, वो मेटल्स होते हैं, वो धातु होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, धातु के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि हम धातु किसे बोल सकते हैं। तो आयरन जो होता है, लोह तत्व जो होते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ये जो है ना, ये सब क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब मेटल्स हैं, धातु हैं। इनमें क्या होता है, लस्टर होता है, शाइन होती है, चमक होती है इसके अंदर। गोल्ड, सिल्वर ये सब चमकते हैं कि नहीं चमकते हैं, तो इनके अंदर ये क्यों चमकते हैं, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, इसीलिए ये चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कम्प्लीटली। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट आसानी से आर पार जा सकती है, आसानी से पास हो सकती है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम आगे से पीछे देख सकते हैं, उनके जिनके अंदर क्या पड़ा हुआ है हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि ग्लास,
ग्लास क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम आर पार या फिर हम देख सकते हैं, या फिर लाइट का जो हम फ्लैश डालते हैं वो उस ग्लास में से होके उसको पास करके बाहर निकल जाता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाटर इज कॉल्ड ए गुड सॉल्वेंट? वाटर जो होता है, पानी जो होता है, वो एक अच्छा गुलायक या विलायक क्यों होता है? अच्छा गुलने वाला पदार्थ क्यों होता है? एक सॉल्वेंट क्यों होता है? वाटर इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। वाटर में कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है ऑफ डिसॉल्व ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थ जो होते हैं उनको अपने अंदर विघटित करने की क्षमता किस में होती है? पानी में होती है। अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता पानी के अंदर होती है। विच इज़ वाई, इसी कारण से इट इज़ सच ए गुड सॉल्वेंट, इसी वजह से वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, अच्छा गुलायक या विलायक माना जाता है। वो कुछ भी ऐसे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पदार्थ होते हैं जिनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, मिला देता है, घोल देता है, इसी वजह से उसको एक अच्छा गुड सॉल्वेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? तो इसका आंसर है ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स डेट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेट डू नॉट अलाउ, जो कि अलाउ नहीं करते, परमिशन नहीं देते लाइट टू पास थ्रू इट, लाइट को परमिशन नहीं देते, प्रकाश को परमिशन नहीं देते कि वो उसमें से होकर गुजर जाए। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके थ्रू हमें आर पार नहीं दिखता है, या फिर जिसके ऊपर लाइट डालने पर वो लाइट का फ्लैश, जिसके ऊपर लाइट डालने से उसके आर पार हमें लाइट जाती हुई दिखाई नहीं देती, जिसके आर पार लाइट नहीं गुजर पाती है, वो ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर सॉल्युबल सब्सटेंस? घुलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? घुलने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? इसका आंसर है द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड कंप्लीटली इन वाटर। ऐसे पदार्थ जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, कंप्लीटली पूर्ण रूप से घुल जाते हैं इन वाटर, पानी के अंदर। ऐसे पदार्थ जो पानी के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, बिल्कुल पानी के अंदर हमें वो पदार्थ हमने डाला है कि नहीं डाला है ये बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता है, आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। वो पदार्थ क्या कहलाता है? सोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है, घुलनशील पदार्थ कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिनको हम अगर हम पानी में डाल रहे हैं तो वो पदार्थ हमें दिखता नहीं है, पानी के अंदर डालने पर वो पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाता है, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, खुल जाता है, वो पदार्थ सोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट? नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट या अचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? अचुंबकीय वस्तु कौन सी होती है? तो इसका आंसर है द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट अट्रैक्ट टुवार्ड्स द मैग्नेट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, आकर्षित नहीं होता है, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। वो नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि अगर हम चुंबक के पास रेत को या फिर पेपर को या फिर प्लास्टिक के किसी आइटम को लेके जाते हैं तो वो आइटम्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अगर हम चुंबक के पास में किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जैसे कि आयरन, मेटल को लेके जाते हैं तो वो आइटम्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं और आके उसके मैग्नेट को स्टिक कर देते हैं, चिपक जाते हैं, वो आइटम्स मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
तो यहाँ हमने नॉन मैग्नेटिक पढ़ा कि द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट अट्रैक्ट्स टुवार्ड्स द मैग्नेट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट की तरफ आकर्षित नहीं होते आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं।